हरियाणा में धान की खरीद शुरू है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी समस्या आ रही है कि शायद डीएपी की खाद भी थोड़ी मुश्किल से मिल रही है। हाल ही में एक जिले में ऐसी स्थिति बन गई कि पुलिस को कई किसानों को खदेड़ना पड़ा, लेकिन इसको लेकर के कांग्रेस ने अपनी सियासत गर्म कर दी है। कांग्रेस के प्रमुख जो प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने आज प्रेस क्लब में पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कहा कि सरकार अपने तमाम वादों को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने कहा था कि एमएसपी पे धान की खरीद की जाएगी, वो नहीं हो पा रहा, खाद नहीं मिल पा रही है, और इसके साथ साथ उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जो कि किसानों से संबंधित थे। अब मुद्दे जरूर उठाए गए तो जवाब भी लेना बिल्कुल बनता है। इसीलिए हम आप पहुंचे हैं हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी के पास और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष की इस आवाज को वो किस कदर देखते हैं। ये आवाज है, राजनीति है, या हकीकत में ऐसी समस्या है? राणा जी नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए, वाकई समस्या है, डीएपी की खाद नहीं मिल रही है, एमएसपी पे धान नहीं खरीदा जा रहा है और किसान परेशान है, सड़कों पे है, या इसको राजनीतिक षड्यंत्र देख रहे हैं? आप क्या देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, अच्छा, इसलिए वो लोग परेशान हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ उनकी सरकार है ये भारतवर्ष में, वहाँ की स्थिति तो देख ले एक बार। लेकिन फिर भी हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है पूरे भारत में जो 24 फसलें एमएसपी पे खरीदता है। रही बात खाद की, हमने 3 लाख मीट्रिक टन खाद 31 मार्च तक हमारे पास आता है, जिसमें से अभी 1,25,662 मीट्रिक टन आ गया और उसमें से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1,00,00886 मीट्रिक टन। अब कुछ खाद के रैक और लगेंगे तो खाद का हम प्रयास कर रहे हैं सब किसानों को मिले। तो ये हल्ला करने वाले कौन लोग हैं? हल्ला करने वाले लोग वो हैं, याद करना चाहिए, अभी हम कांग्रेस के पुराने शासन की याद दिलाते हैं। एक बार 50 पैसे क्विंटल का रेट बढ़ाया था कांग्रेस ने गेहूं का। अच्छा जी, 50 पैसे। ठीक है। पूछ ले सुरजेवाड़े से। किस सन की बात है? ये श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का राज था। अच्छा जी, मैं स्टूडेंट था अच्छा उस टाइम, और हमने इस बात का बड़ा अचंभा बनाया भाई 50 पैसे एक क्विंटल का रेट बढ़ाना। और फिर उससे पूछा पत्रकारों ने भाई क्या 50 पैसे का रेट वाजिब है? उसने कहा ये एसेंशियल आइटम है, खाने के काम आती है, ज़्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, लेकिन जो इसको पैदा करते हैं वो कहाँ जाएंगे? ठीक है। उनकी कोई परवाह नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसानों की चिंता नहीं की। जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया तब से किसानों की चिंता हुई। किसान निधि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल खाते में देते हैं, और किसानों का ये हरियाणा प्रदेश 24 फसलों को एमएसपी पे खरीदता है। जी, पड़ोस में कांग्रेस के भी शासन है, राज्य है, वो तो कर ले। नहीं, पर ये जो एमएसपी की बात उठा रहे हैं कि एमएसपी पे नहीं खरीदा जा रहा है, ये आपने फैक्ट जानने की कोशिश करी, ऐसी है या केवल राजनीति का विषय है? ऐसी है, राजनीति कर रहे हो। हरियाणा में तो एमएसपी पे रेट पे सारी फसलें खरीदी जाती है, 24 की 24। फिर जींद में जिन लोगों ने किसानों के नाम पर इकट्ठे होकर के, या किसान कहें जिन्होंने इकट्ठे, जिनको पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश करी, वो लोग भी प्रोपोगंडा के तहत थे या बाकी वो किसान थे? आपके देखिए, नजर? किसान को दिक्कत जहाँ आती है इकट्ठे तो होते हैं। एक प्रचार हो जाता है डीएपी कम है, डीएपी कम है, तो लोग उस तरफ ज्यादा दौड़ लेते हैं, शुरू कर देते हैं। स्टोरेज के लिए भी चलो बाद में भी काम आ सकता है। हाँ, लेकिन किसान बाकी वैसे कमी है क्या यहाँ पे हरियाणा में फिलहाल अभी? देखिए, जैसे ये खाद आता है विदेश से, ठीक है अब यहाँ साउथ अफ्रीका से आता है ये। जी, वहाँ की कंपनियां जो है उनको ट्रेन भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, फिर समुद्री जहाज भी चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति अब ठीक होने वाली है, सारी ठीक हो जाएगी। रैक लग रहे हैं, किसानों को हम खाद दे रहे हैं। हम मतलब खाद देने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। एक बात और है कि ये कह रहे हैं कि भी किसानों की समस्याओं को लेकर के सरकार सजग नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम 2022 तक तो किसानों की आमदनी डबल कर देंगे, लेकिन डबल छोड़ो, वो कह रहे हैं समस्याएं नहीं खत्म कर पा रही है। ये तो वो जब भी बात आती है वो कहते हैं कि आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट को आप भी मानना चाहिए आप लोगों को। वो कहते हैं ये तो चुनावी वादे थे बीजेपी के कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। तो अभी की दृष्टि में क्या लग रहा है कि आप स्वामीनाथन से ज्यादा दे रहे हैं या स्वामीनाथन की रिपोर्ट को कंसीडर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, स्वामीनाथन आयोग जो था ये कांग्रेस के टाइम में 1 मैन आयोग था। 1 मैन? हाँ, अच्छा जी, एक स्वामीनाथन केले थे। अच्छा, जिन्होंने इसकी कांग्रेस के शासन में ये उस टाइम बढ़ाया गया था। आयोग
या तो बनाओ ना, अगर बनाए तो उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अरे इसका तो चेयरमैन भी हुड्डा साहब रहे। अच्छा जी। कांग्रेस का राज हरियाणा में रहा, कांग्रेस का राज दिल्ली में रहा, तो उस टाइम स्वामीनाथन की योग की रिपोर्ट लागू की गई। लेकिन 10 साल से तो आप भी हैं सर, तो आप लोग को भी तो सोचना चाहिए ना किसानों हमने को तो कैसे भला किसानों को करें। एमएसपी पे बात मान ली, स्वामीनाथन योग जी की एमएसपी पे फसल बिके, जी। हमने तो पूरा कर दिया हरियाणा में। तो ये जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं, ये बेसिकली करना क्या चाहते हैं आप लोग? इनकी सरकार नहीं बनी, काम कुछ है नहीं, अच्छा जी। क्या करें? कुछ तो करेंगे, केवल यही मुद्दा। और 5 साल यही करेंगे ये। एक मुद्दा और है, हरियाणा में सरकार ने सभी विभाग के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया, सैलरी भी पहले देने की बात की, लेकिन चुनाव से पहले हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम विधानसभा का पहले सत्र में उन कर्मचारियों का भला करेंगे जो HKRN के थे, जॉब सिक्योरिटी। आप लोग उस विषय पे कुछ आने वाले समय में प्लान कर रहे हैं? देखिए सीएम साहब से बात करें, कहेंगे आप लोग इस बारे में, क्योंकि उनको बेचारों को सैलरी भी चाहिए और तमाम चीजें, क्यों सरकार ने वादा किया था 1,20,000 के करीब कर्मचारी थे जिनका डायरेक्टली भला हो रहा था, और शायद मुझे लगता है उन लोगों ने भरपूर अपने वोट दिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर था वो बिल्कुल नदारत दिखा और सरकार फुल फ्लैश आ गई। और जब कहा जाता है कि मोदी की लहर थी फर्स्ट टाइम में, उससे ज्यादा सीटें आई, जबकि तमाम एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर। इस बार काम किसने किया सबसे ज्यादा? देखिए काम हमारी सरकार में जो नो खर्ची नो पर्ची, मनोहर लाल खट्टर जी ने जो कानून बनाया था उसका असर दिखने लगा। इस चुनाव में तो आके आया सबसे। आज प्रधानमंत्री जी भी तारीफ कर रहे थे इस चीज को। हाँ हाँ, तो बाद में जो नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने तो सीएम हाउस के गेट खुले रहे, एक बड़ा असर गया इस बात का। सीएम साहब को मिलना आसान था और हो सकता है किसी को मिलना मुश्किल हो, दूसरे किसी को। इन सब चीजों का असर हुआ सीधे। असर हुआ, 2 चीज़ असर कर गई। नायब सैनी जी का मिलना, खुला दरबार, कभी आओ कभी मिलो, और मनोहर लाल खट्टर जी की ये नो खर्ची वाली योजना, और जमुना पार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए कृषि मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि उनको सत्ता नसीब नहीं हुई, लोगों ने उनको चुना नहीं, तो अब उनके पास एक ही चारा बचा कि वो मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयानबाजी करें कि किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन उनके पास जो मौजूद आंकड़े हैं वो साफ तौर पे इशारा करते हैं कि खाद की ऐसी कोई खास समस्या नहीं है और MSP पे फसल खरीदी जा रही है। उन्होंने इतना भी चैलेंज किया कि आप पड़ोसी राज्यों में देखें जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पर किसानों की क्या हालत है, पहले अपनी चिंता करें, फिर जो है दूसरों के बारे में उंगली उठाएं। कुमार रमेश, चंडीगढ़।